Hello dears, now we start our next lecture, that is constant mass gearbox. It is our next gearbox which is used in a vehicle system. So let we start. constant mass gearbox, सेम वही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो गियर बॉक्स था फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर दैट इज स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स. बट इन केस ऑफ द स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स देर आर सम डिसएडवांटेज. तो डिसएडवांटेज होने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते हैं कॉमनली. तो जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है इट इज़ यूज ओनली लो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, मीन्स इन केस ऑफ द मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम. दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का कि वहाँ पर स्लाइडिंग मोशन की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा था, ठीक है. और फ्रिक्शन की वजह से जो गियर्स हैं वो बार बार एंगेज और डिसएंगेज होने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, तो जो गियर्स है उनका वियर और टीयर मीन्स उसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट है. तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा कि गियर बॉक्स को बार बार मेंटेन करना. और दूसरा गियर्स को एंगेज और डिसएंगेज मीन्स शिफ्ट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत होती है. तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी डिजाइन ए न्यू गियर बॉक्स दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स. तो जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है कि स्लाइडिंग मैश के अंदर हम स्लाइड कराकर गियर्स को मैश कर रहे हैं, ठीक है. और कांस्टेंट मैश का मतलब क्या है कि कांस्टेंट मैश ऑलरेडी वो मैश कंडीशन में, हमेशा मैशिंग कंडीशन में रहेंगे, ठीक है. तो अब बोलोगे कि सर इसमें फिर पावर कैसे ट्रांसमिट होगी, कैसे हम डिजायर्ड गियर रेशो लेंगे. तो इसमें हम एक नई फीचर्स यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डॉग क्लचेस. और आप इस फिगर के अंदर, डायग्राम के अंदर देख भी रहे होंगे कि दीज आर द डॉग क्लचेस, मीन्स दीज आर द डॉग क्लचेस. ओके, अब इसमें एक कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है. तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सब लोगों के पास पेन होगा, ठीक है. तो आप पेन को बाहर निकाल दीजिए. तो आपने देखा होगा कि पेन के ऊपर जनरली जहाँ से हम पेन को होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर ग्रिप होता है, ठीक है, ग्रिप है. तो आप लोग पहले उस ग्रिप को थोड़ा टाइट पकड़ लें और आप देखिएगा कि अगर इस ग्रिप को मैं कांस्टेंट रखता हूँ और पेन को रोटेट कराता हूँ तो पेन आपके पास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है. और अब देखिएगा कि अगर मैं अपने हाथ से इस ग्रिप को रोटेट करा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ग्रिप रोटेट कर रहा है लेकिन पेन अपने पास रोटेट नहीं कर रहा है. आया कंसेप्ट समझ? फिर दोबारा से बताता हूँ कि आप एक पेन लीजिए, पेन के ऊपर जो ग्रिप होती है जहाँ से हम पेन को होल्ड कर राइट करते हैं, राइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उस ग्रिप को होल्ड कर लीजिए उंगलियों से और अब इस पेन को आप रोटेट करो, ठीक है. तो आप देख रहे होंगे कि ग्रिप आपकी रोटेट नहीं कर रही है लेकिन जो पेन है वो आपका रोटेट कर रहा है, लाइक दिस. क्लियर है चीज़? अब सिमिलरली हम देखते हैं कि अब आपने पेन को कांस्टेंट कर दिया है, आप इस ग्रिप को घुमाइएगा, अब ग्रिप आपकी रोटेट कर रही है. क्लियर चीज़? इसका मतलब ये है कि मीन्स जैसे कि आपने कोई भी शाफ्ट लिया, उस शाफ्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, आपने कोई भी बेयरिंग्स लगा दिया, ठीक है. तो वो बेयरिंग्स आपके पास क्या है, फिक्स है, वो आपके पास मूव नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करेगा. आपने बेयरिंग को फिक्स कर दिया. अब बेयरिंग के ऊपर आपने कोई भी गियर लगा दिया है तो आप देखिएगा कि जब आपकी गियर है, जो बेयरिंग के ऊपर गियर लगा हुआ है, कि अगर जब जो गियर रोटेट करेगा तो क्या शाफ्ट रोटेट करेगी? नहीं करेगी ना अपने पास. क्लियर चीज़? तो शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए हमें अदर मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉग क्लचेस का. तो मीन्स हम देखते हैं कि सेम वही है जैसा कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में था. तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट मैश का मतलब बता देता हूँ कि यहाँ पर ये लाइक स्लाइडिंग मैश, दिस इज़ द मेन शाफ्ट एंड दिस इज़ द ले शाफ्ट, ठीक है. जो ले शाफ्ट होगा उसके ऊपर जो नंबर्स और गियर्स होंगे वो फिक्स होंगे, ठीक है. और यहाँ पर जो मेन शाफ्ट है वहाँ पर भी जो गियर्स होंगे वो भी फिक्स होंगे अपने पास. क्लियर चीज़? लेकिन स्लाइडिंग के अंदर हम इन मेन शाफ्ट गियर्स को स्लाइड करा रहे थे, डिस्प्लेस करा रहे थे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब आप इस डायग्राम में देखिएगा, लाइक मीन्स मैं इस गियर की बात करूँगा
कि यहाँ पर ये वाला गियर्स है और ये वाला गियर्स है, मीन्स ये दोनों क्या है अपने पास मैच कंडीशन में है, ठीक है। और इनके बीच में कोई भी हमने एक बियरिंग अरेंजमेंट लगाया हुआ है। अब सपोज कीजिए कि गियर बॉक्स से पावर आपके पास आ रही है, ठीक है, और सॉरी क्लच इज एंगेज और इंजन से आपके पास पावर हो रही है, मीन्स बाय दिस ये अपने पास मेन शाफ्ट क्लच शाफ्ट गियर हो गया, ये ले शाफ्ट गियर, दोनों अपने पास मैच कंडीशन में है, तो पावर ट्रांसमिट होगी और ये फर्दर क्या करेगा, इस ले शाफ्ट को रोटेट कराएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि ले शाफ्ट गियर और मेन शाफ्ट गियर आर इन मैच कंडीशन के अंदर। अब सर ये मैच कंडीशन के अंदर है तो मीन्स देखिएगा ये गियर्स रोटेट करते रहेंगे, मीन्स मेन शाफ्ट गियर और ले शाफ्ट गियर रोटेट करते रहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल देकर कि इनके बीच में बेरिंग्स लगे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि गियर्स ही रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेन शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है अपने पास। क्लियर चीज़, मेन शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है। और जब तक मेन शाफ्ट आपका ये मेन शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा तब तक हम डिफरेंशियल को पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंशियल है इट इज़ कनेक्टेड टू दिस शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट एंड द यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सर फिर कैसे होगा अरेंजमेंट, कि यहाँ पर हमने डॉग क्लचेज को यूज़ कर लिया। ये दो डॉग क्लचेज हम यूज़ करते हैं। ये डॉग जो क्लचेज होती हैं इन पर इंटरनली स्प्लाइंस होती हैं और ये डायरेक्टली मीन्स इस मेन शाफ्ट के ऊपर माउंट होती है। मीन्स ये डॉग क्लच है, ये राइट और लेफ्ट मीन्स इस तरह से इस शाफ्ट के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा कि जैसे कि आपके पास मीन्स कोई भी गियर है आपके पास, सपोज पावर आ रही है, ठीक है। तो जब पावर आ रही है, सपोज कीजिए आपने इस डॉग क्लच को अब लीवर की हेल्प से मीन्स आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये डॉग क्लच है इस गियर के साथ मैच हो गई। तो मीन्स क्या होगा कि जो ये वाला गियर्स है उसके आरपीएम कहाँ ट्रांसमिट हो जाएंगे, टू द डॉग क्लच। डॉग क्लच भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब डॉग क्लच रोटेट करेगा एंड वी नो दैट डॉग क्लच इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन द मेन शाफ्ट, तो ये अपने साथ साथ क्या करेगा, इस मेन शाफ्ट को भी रोटेट करेगा। क्लियर चीज़। सिमिलरली फिर हमने देखा अगर दूसरा गियर आपको चाहिए तो आपके पास ये डॉग क्लच है, यहाँ से ये डिसएंगेज हो जाएगा और ये आपके पास क्या करेगा, मीन्स रोटेट करते रहेंगे गियर। अब सेकंड हम देखते हैं, मान लो अनदर गियर पर जाना है तो मीन्स अगर इस डॉग क्लच को मीन्स अगर इधर मैं लेफ्ट साइड अगर एंगेज कराता हूँ तो इस गियर के जो आरपीएम होंगे वो इस डॉग क्लच को मिल जाएंगे। ये डॉग क्लच इस मेन शाफ्ट को रोटेट करेगी और पावर ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर हमें दूसरा गियर चाहिए तो इस डॉग क्लच को आपने क्या किया, अब राइट साइड एंगेज कर दिया और इस गियर के जो आरपीएम है वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, इस डॉग क्लच को मिल जाएंगे और ये डॉग क्लच क्या करेगा, फर्दर मेन शाफ्ट को रोटेट कराएगा। क्लियर चीज़। तो सेम प्रोसेस आपके पास है, सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि इसमें ऑलरेडी आपके पास जो गियर बॉक्सेज हैं गियर्स हैं वो मैच कंडीशन में हैं। तो जो स्लाइडिंग मैच में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जो गियर्स को बार बार हम स्लाइड कर रहे थे तो और स्लाइड करने के बाद जब हम एंगेज कराते हैं तो गियर के जो टीथ हैं वो टूट सकते हैं, फ्रैक्चर वहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसमें इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर दिया है कि यहाँ पर जो गियर्स हैं वो हमेशा मैच कंडीशन में ही रहेंगे, आपको उनको बार बार एंगेज या डिसएंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाय यूजिंग द कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स वी कैन इंक्रीज द लाइफ ऑफ द गियर्स। अब हम बात करेंगे मेन पार्ट्स। तो मेन पार्ट्स तो सेम वही है, सिर्फ यहाँ पर एक एडिशनल अपने पास आ गया डॉग क्लच। तो मैं आपको बता दूँ डॉग क्लच के बारे में, द डॉग क्लच कपल्स द ले शाफ्ट एंड मेन शाफ्ट बाय इंटरफेरेंस एंड नॉट बाय फ्रिक्शन, नॉट बाय फ्रिक्शन। यहाँ किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। डॉग क्लचेज आर यूज टू ट्रांसमिट अप्रोप्रिएट गियर इनटू टू द मेन शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट बाय कमिंग इन इंटरफेरेंस विद पेयर ऑफ gears with suitable gear ratio. There are usually 2 dog clutches in a constant mass gearbox, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन आपके पास सेम हुई है, किस तरह से आपके पास अरेंजमेंट होता है। अब थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स, द आउटपुट ऑफ द इंजन इज कैरिड आउट बाय क्लच शाफ्ट, जैसे कि सेम वही होता है जैसे कि मैंने आपको स्लाइडिंग मैच में बताया। अब थोड़ा सा हम एक बार वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग ऑफ कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स, तो फर्स्ट व्हेन द डॉग क्लच इज एंगेज विद डिफरेंट गियर्स ऑफ मेन शाफ्ट, थोड़ा ध्यान दे लेना है कि जो डॉग क्लच जो एंगेज होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेन शाफ्ट गियर्स के साथ ही एंगेज होगी, ठीक है। क्योंकि जो ले शाफ्ट के गियर्स हैं वो मेन शाफ्ट पर मैच कंडीशन पे हैं, तो पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ले शाफ्ट टू द मेन शाफ्ट गियर्स। अब हमें मेन शाफ्ट गियर्स की जो पावर है, जो आरपीएम है, उसे डॉग क्लच की हेल्प से कहाँ ट्रांसमिट करना है, मेन शाफ्ट के ऊपर। सो
Different gear ratios are obtained as gears of main shaft are always paired with gears of counter shaft to form different gear ratios. ठीक है. If the dog clutch is not in contact with any gear of main shaft, means अगर dog clutch is not engaged with any gear of the main shaft, the gears of main shaft rotates freely and does not rotate the main shaft. ठीक है, एज दे आर कनेक्टेड विद मेन शाफ्ट यूजिंग बियरिंग्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. द मेन शाफ्ट रोटेट्स ओनली व्हेन वन ऑफ द डॉग क्लच इज एंगेज विद एनी ऑफ द गियर ऑफ द मेन शाफ्ट. जब जो डॉग क्लच होगी वो किसी भी गियर मेन शाफ्ट गियर के साथ एंगेज होगी तो ही वो अपने पास पावर को या मेन शाफ्ट को रोटेट करा पाएगा. रिवर्स गियर इज ऑब्टेन इन दिस गियर बॉक्स यूजिंग द सेम टेक्निक दैट वाज इन स्लाइडिंग गियर बॉक्स. मीन्स हम एक थर्ड गियर यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड द आइडल गियर बिटवीन द मेन शाफ्ट गियर एंड द काउंटर शाफ्ट गियर. तो by using this, by sliding the dog clutch, we can obtain the first gear, second gear, third gear, fourth gear या reverse gear. Now advantage of constant mass gearbox कि इसकी advantage क्या है over the sliding mass gearbox. तो means constant mass gearbox are quicker because helical or herringbone gears can be used in this gearbox instead of spur gear. तो यहाँ पर एक नॉइस लेवल बहुत कम होता है क्योंकि इसमें हम हेलिकल गियर या हैरिंगबोन गियर्स को यूज़ करते हैं और स्लाइडिंग मैश में हम क्या यूज़ करते हैं स्ट्रेट स्पर गियर्स. सिंस द गियर्स आर एंगेज बाय डॉग क्लचेस, इफ एनी डैमेज अकर्स व्हाइल एंगेजिंग द गियर्स द डॉग यूनिट मेंबर्स गेट डैमेज एंड नॉट द गियर व्हील्स. कि मीन्स अगर ड्यूरिंग स्लाइडिंग अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो सिर्फ डॉग क्लच ही अपने पास डैमेज होगी, कोई किसी तरह का गियर्स आपके पास डैमेज नहीं होगा. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स, हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे. तो कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स वॉज मेनली यूज इन फार्म ट्रक्स, मोटर बाइक्स एंड हैवी मशीनरी and it is also used in cars like Ford Model T. Constant mesh box was used in motorbikes before the introduction of synchronous gearbox. मीन्स अभी जो अपना नेक्स्ट गियर बॉक्स आएगा सिंक्रोमैश गियर बॉक्स, तो जब तक सिंक्रोमैश नहीं आया था तब तक तो हम मोटरसाइकिल वगैरह या बाइक के अंदर हम कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स ही यूज़ करते थे, लेकिन इन ए मॉडर्न टाइम वी यूज़ सिंक्रोमैश गियर बॉक्स. अब आता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स वर सोल्व बाय कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स. ठीक है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में जो कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स ने उनको एलिमिनेट कर दिया या रिमूव कर दिया. तो मीन्स द स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स वाज ए ग्रेट सक्सेस फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज नाउ देयर वाज ए सिस्टम विच कैन प्रोवाइड डिफरेंट स्पीड एंड टॉर्क नीड्स बाय द व्हीकल टू फेस डिफरेंट रोड कंडीशंस. उसकी एफिशिएंसी अच्छी थी स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की, बट देयर वर सम लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम ऑफ स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स विच आर सोल्व बाय कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स. दीज प्रॉब्लम्स आर, क्या क्या प्रॉब्लम को सोल्व किया हमने. द शिफ्टिंग ऑफ गियर्स वाज वेरी नॉइसी प्रोसेस एज स्पर गियर्स वर यूज, बट इन कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स द गियर शिफ्टिंग प्रोसेस बिकम्स वेरी लेस नॉइजी एज हेलिकल गियर एंड बेवल गियर्स आर यूज. नेक्स्ट क्या था, इन स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स gears to be meshed were in continuous rotation, so the meshing of gear can cause breakage of gear teeth or wear and tear of gear. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि वो रनिंग कंडीशन में होंगे, जैसे आप उनको एंगेज कराने की कोशिश करेंगे तो मिस वहाँ पर हो सकता है कि मिस मैशिंग की वजह से जो आपका टीथ है वो आपका ब्रेकेज हो सकता है, टूट सकता है. तो इसको भी हमने कांस्टेंट मैश से एलिमिनेट कर दिया. नेक्स्ट वाज शिफ्टिंग वाज नॉट एन इजी टास्क फॉर ड्राइवर्स एंड रिक्वायर्स स्पेशल स्किल टू चेंज गियर यूजिंग डबल डिक्लचिंग टेक्निक. यूजिंग डबल डिक्लचिंग टेक्निक बट चेंजिंग गियर बिकम इजी. मीन्स जो ये थर्ड पॉइंट है ये एक कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स की डिसएडवांटेज को शो कर रहा है. ठीक है, तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स ने स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में जो प्रॉब्लम थी उनको सोल्व तो कर दिया, लेकिन इसका कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का एक खुद का एक डिसएडवांटेज निकल कर आया कि इसमें गियर्स को एंगेज या डिसएंगेज करने के लिए डबल डिक्लचिंग करना पड़ रहा था. मीन्स एक बार जब आपको गियर को डिसएंगेज करना है डॉग क्लच को, तो भी आपको क्लच पैडल को प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपको न्यूट्रल में आ गए आप, फिर आपको दूसरे गियर के साथ उसके पास एंगेज कराना है
तो फिर आपको वहाँ पर क्लच पेडल को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी डबल डीक्लचिंग, ठीक है। तो जिससे क्या था कि काफ़ी अपने पास ड्राइवर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई थी कि उसको बार बार क्लच पेडल को प्रेस करना पड़ रहा है, तो मीन्स टायर्डनेस फील होता है। तो इसीलिए इसी रीज़न की वजह से मीन्स कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स वॉज गुड, बट ड्यू टू डबल डीक्लचिंग मीन्स वी इंट्रोड्यूस नेक्स्ट गियर बॉक्स दैट इज सिंक्रोमैस गियर बॉक्स, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं एंड करते हैं।